दरवाजे और खिड़कियाँ। इसमें कुछ कवियों की कविताओं के संदर्भ हैं, जिनमें से एक विनोद जी जो सौभाग्य से यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी एक कविता का संदर्भ भी है। दरवाजे और खिड़कियाँ उन चीज़ों में से हैं जो घरों और इमारतों के उजड़ने के बाद भी बची रहती हैं। मलबे में से आधा बाहर को निकली हुई, हवा में थरथराती हुई, उनका कोई हिस्सा आसमान को ताकता हुआ दिखाई देता है। वे जगहें उनमें बची रहती हैं जो उनमें थीं। वे दृश्य भी कांपते हुए वहाँ झूलते रहते हैं जो उनमें थे। दूर बगदाद, काबुल, गाज़ा पट्टी में एक आदमी नज़र आता है, अपने तबाह कर दिए घर के मलबे में दरवाजे खिड़कियाँ खोजता हुआ। वह उन्हें किसी तरह निकाल लेता है, बगल में दबाकर या कंधे पर रखकर ले जाता है, कहीं एक टूटी हुई दीवार के सहारे हवा में टिका देता है, इस उम्मीद में कि उनके इर्द गिर्द फिर कभी कुछ ईंटें इकट्ठा हो सकेंगी। उजाड़े गए लोगों की यह एक स्थायी तस्वीर है। वह हमेशा अपने घरों के मलबे के आसपास मौजूद रहते हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ कवियों की प्रिय चीज़ें हैं। वे उन्हें हमेशा खुला हुआ देखना चाहते हैं। 18वीं सदी में कोई मीर तकी मीर दुनिया को एक खुले हुए दरवाजे की तरह देखता था। तस्वीरों की तरह लोग उसके भीतर आते थे, जैसे आईने के भीतर आ रहे हों। 19वीं सदी में स्पेनी का एक महाकवि चाहता था जब उसकी मृत्यु हो तो वह खिड़की खुली रहे, जहाँ से वह एक बच्चे को नारंगी खाते हुए देखता था, एक किसान को खेत में फसल काटते हुए देखता था। 20वीं सदी की एक कविता में एक स्त्री का अकेलापन था। आईना उसके लिए एक खिड़की की तरह था। वो उसमें छलांग लगाती और अपनी बाहों में गिर जाती। हिंदी के एक कवि की एक सादी दीवार में एक खिड़की रहती थी। लोग उससे कूद कर जाते और एक जादुई संसार की सैर कराते। दरवाज़ों और खिड़कियों के अवशेष, उनके बचे कुचे अंश पूरे दरवाज़ों और खिड़कियों की तरह होते हैं। उन्हें उजाड़ने वाले शासकों से बेखबर वे उजाड़े गए घरों को अपने भीतर छिपा लेते हैं। एक टूटा हुआ दरवाज़ा किसी नदी या समुद्र के किनारे नमी को सोखता रहता है। एक अधूरी खिड़की किसी बियाबान में धूप खाती रहती है। दुनिया के तानाशाह, बम वर्षक, युद्धों के सरदार सोचते हैं कि इस तरह उन्होंने एक सभ्यता को नष्ट कर दिया है, लेकिन उनका अध्ययन करने वाले एक उजाड़ घर से ही यात्रा शुरू करते हैं और जैसे ही उन्हें कोई खिड़की या उसका कोई हिस्सा दिखाई देता है, वे एक दूसरे काल में प्रवेश कर जाते हैं। पिछली बारिश में जब हमारा बचपन का घर ढहा तो हमने उसकी खिड़कियों और दरवाज़ों को खोज कर निकाला और संभाल कर रख दिया एक पहाड़ी के ऊपर।